यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए आपके क्रैश कोर्स चारों पेपर के हिंदी में और एथिक्स का जो पेपर है चौथा वो इंग्लिश में क्रैश कोर्स इसके स्टार्ट हो गए हैं। इंग्लिश के लिए ये क्लास है, पारस जी की क्लास आप लोग कर सकते हैं उनके नंबर पे संपर्क करके। बाकी हिंदी भाषा के लिए एथिक्स और चारों पेपर की क्लास के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, ठीक है। और बाकी अन्य जानकारी आरओ पेड कोर्सेज मेंस के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और यूपीपीसीएस 2022 की तैयारी के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि कल आपको उत्कर्ष सर ने बताया गया था कि इंग्लिश मीडियम में एक कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, वो है आपका एथिक्स का। तो एथिक्स की क्लासेस बेसिकली कुछ क्लासेस हमने फ्री रखी हैं जिसमें आप समझ पाएँ कि आप एथिक्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, इस चीज़ को आप एनालाइज कर पाएँ। एथिक्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर जो भी आपके स्कोर हैं वो आप आराम से 110 टू 120 नंबर्स को मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। एथिक्स में आपको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हो इसमें आपको रटना नहीं है। अगर आप रटने बैठेंगे एथिक्स में तो इतनी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, आप नहीं रट सकते। एथिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसको आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट्स क्या कह रहे हैं उसके वो आप समझना होगा। अगर आप रटने बैठेंगे, मैं डैम श्योर आप इसको 15 दिन की जगह 45 दिन भी दे देंगे फिर भी आपके यहाँ पर नंबर नहीं आएंगे। एथिक्स में कुछ नंबर्स आपके 50 भी आते हैं, 60 भी आते हैं। रीजन सिंपल है, सिलेबस बड़ा छोटा है इसका, लेकिन कॉन्सेप्ट की जगह रट्टा मारने में जो विश्वास रख रहे हैं उसमें वो एथिक्स में नंबर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है, जैसे कि आपको सिर्फ एक विश्वास दिलाने के लिए कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए कोर्स, उसको विश्वास दिलाने के लिए क्या किया गया है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर क्वेश्चंस हैं उनको उठाया गया है। जैसे कि आप देखें प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन था कि आपको इसमें डिफरेंस बताना था, टॉलरेंस एंड कंपेंसेशंस में, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना था कि इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है बेसिकली, ठीक है। अब एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में कुछ सिंपल डेफिनेशंस भी लिख के आ सकते हैं, तो पर यहाँ पर मेन क्या है, सब ये तो समझ में है कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है क्या आखिरकार। अगर यही समझ में नहीं आएगा तो आप करेंगे क्या। तो इसी के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्टीट्यूड होता क्या है, एप्टीट्यूड होता क्या है, एक बार डेफिनेशंस के रूप में देखते हैं क्या होता है। अ नेचुरल और इनहेरेंट टैलेंट टू एक्वायर अ सर्टेन स्किल और एबिलिटी इन द फ्यूचर थ्रू एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। मतलब क्या है इसका, अब कोई इसको कितना रट सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब है पहला लाइन क्या है, नेचुरल एंड इनहेरेंट टैलेंट, मतलब कि वो टैलेंट जो कि आपको नेचुरली मिला है। जैसे कि हमने कहते हैं सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है वो अर्जुन तेंदुलकर, उसको एक ये टैलेंट मिला है, उसको पिता से उसको ये टैलेंट मिला है, तो ये आपका इनहेरेंट टैलेंट हो गया कि इसको तो इसके पिता से ये टैलेंट मिला है, ठीक है। इसी तरीके से नेचुरल किसी को ये चीज मिली है, गॉड गिफ्टेड है, तो ये वो टैलेंट है बेसिकली आपका। एप्टीट्यूड क्या होता है, आपका नेचुरल या इनहेरेंट टैलेंट जिसको आप उसको शार्प करते जाते हो। अब अर्जुन तेंदुलकर को एक टैलेंट मिला था उसके पिता से, लेकिन उसमें इसकी ट्रेनिंग की, उसमें फिर इसमें काम किया, उस कोचेस लगवाए, उसके एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इसको एक बढ़िया स्तर पर लेवल पर लेके आया। वो एक फ्यूचर में है कि मतलब क्या करता है, लेकिन ये एक टैलेंट है जो उसको गॉड गिफ्टेड मिला है, उसके पिता से उसको मिला है, इनहेरेंट मिला है उसको, तो इसको बोलते हैं हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। अब एप्टीट्यूड क्या होता है, ये अब मेंटली भी हो सकता है और आपका फिजिकली भी हो सकता है। अब मेंटली क्या होता है, मतलब मैं बोलूं एप्टीट्यूड मेंटली होगा, इट मीन्स सिंपल, इट मीन्स दैट मेंटली का यहाँ पर क्या मतलब है, मेंटली का मतलब है कि आपकी हो सकता है रीजनिंग आपकी बहुत स्ट्रांग हो, रीजनिंग आपकी स्ट्रांग हो, क्रिएटिव थिंकिंग हो आपकी, आप जो डिजाइन्स बनाते हैं समथिंग वो कोई और नहीं बना सकता, सो क्रिएटिव थिंकिंग होती है। तो ये सारी चीजें आपकी नेचुरल हैं आपके पास, आपने ट्रेनिंग लिखी ओके आपने किया, तो ये पर ये आपको नेचुरली मिली है, वो होता है आपका एप्टीट्यूड, ठीक है। तो एप्टीट्यूड का बेसिकली लाइफ में रोल क्या होता है, एप्टीट्यूड का अगर हम रोल देखें क्या होता है लाइफ में, अगर आपके पास एप्टीट्यूड है, मान के चलें आपके पास एप्टीट्यूड है, क्रिकेट को लेकर एप्टीट्यूड है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा जब आप क्रिकेट खेलने फील्ड पे उतरेंगे ना, तो आप एक्साइटमेंट होगा आपके अंदर, ठीक है। आपके अंदर क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा,
आपके अंदर हैप्पीनेस होगी कि वाह मज़ा आ रहा है मुझे ये खिलने। तो जिस चीज़ में बेसिकली आपको एक्साइटमेंट हो, हैप्पीनेस फीलिंग्स आ रही हो, आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, और उसमें जो आपके सफल होने के रेट होते हैं, सक्सेस होने के रेट होते हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो एप्टीट्यूड का रोल ये होता है लाइफ में। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि एप्टीट्यूड है क्या। इट इज जस्ट ए नेचुरल और इनहेरेंट टैलेंट टू एक्वायर अ सर्टेन स्किल्स। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपके अंदर वो अदर से प्लस पॉइंट है कि आप वहां पर वो आपको इंजॉयमेंट देगा वो चीज। तो ये आपका एप्टीट्यूड होता है। अब उसी वक्त अगर हम बात करते हैं आपका एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड इज बेसिकली लर्न टेंडेंसी। वो क्या है आपका एप्टीट्यूड? इनहेरेंट कैपेसिटी और नेचुरल कैपेबिलिटी। ये आपका लर्न टेंडेंसी है कि आपने सीखा है, समाज से सीखा है, सोशल से सीखा, अपने पेरेंट्स से सीखा, अपने जो आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं उससे आपने सीखा है। ये सारी चीजें स्कूल्स में टीचर से, इन सब चीजों से आपने सीखा है कि हमें किसी चीज के लिए कैसे एक्ट करना है, हाउ टू एक्ट, थिंक एंड फील फॉर अ पर्टिकुलर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने आइसक्रीम रख दी, ठीक है। अब आपके सामने जब मैंने एक आइसक्रीम रख दी, सो अब आपने ये चीज मतलब आपने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि आइसक्रीम है, दैट मीन्स आपको हो सकता है पॉजिटिव फीलिंग्स है आइसक्रीम से। सो ये एटीट्यूड क्या होता है? इट कैन बी अ पॉजिटिव नेगेटिव एवोल्यूशन। आप किसी प्लेस के लिए, हो सकता है आप कश्मीर जाएं, कुछ कांड हो जाए वहां पर, ऐसा ना हो पर कुछ कांड हो जाए, तो आपको कश्मीर के लिए क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी, भाई वहां नहीं जाना है, वहां पे ऐसा होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने आइसक्रीम खाई तो आपको अच्छा इंजॉयमेंट फील हुआ, तो इसके लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपका क्रिएट हो गया। आप मूवी देख रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, जहां पर आपकी स्ट्रांगनेस, हैप्पीनेस। और ये आता कैसे एटीट्यूड बेसिकली आप आता है आपका किसी चीज को, मतलब आप एक्सपीरियंस करें, आप उस चीज को सीखेंगे, दैट इज योर लर्न टेंडेंसी। और एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड पहले से नेचुरल और इनहेरेंट कैपेबिलिटी है जो कि आपको हेल्प करता है किसी स्किल्स को जीतने में। सो ये एक डेफिनेशन डिफरेंस है दोनों में कि है क्या। अब इन दोनों का रिलेशंस क्या है, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशंस क्या है, यहां पर देखें, ये आपका एटीट्यूड बता रहा है और ये आपका एप्टीट्यूड बता रहा है, राइट, करेक्ट। अभी देखें यहां पर ये क्या होगा, ये दोनों जीरो हैं। अभी यहां पर जब एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों जीरो हैं, तो मतलब ना तो आपके अंदर क्या हुआ है कि कोई ऐसा है जो आपके इंस्पिरेशन कर रहा हो, ना ही आपके अंदर मेहनत करने की ताकत। तो आप क्या करोगे? आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ जिम का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप तुरंत कोशिश करोगे मुझे जिम जाना है, आप बड़े एक्साइटेड होगे, जिम जाओगे, एक दिन जाओगे, फिर नहीं जाओगे, क्योंकि ना तो अंदर आपके अंदर एटीट्यूड है और ना ही आपके अंदर एप्टीट्यूड है। तो आप जिम नहीं जाओगे, एक दिन जाओगे, बस हो गया, अब नहीं जाना, हो गया मेरा जिम यहाँ पर। लेकिन अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड की कुछ है, मतलब आप अपने घर में देख रहे हो, ये चीज आपको नेचुरली मिली है, और ये चीज आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, आपके फादर्स को देख रहे हो कि वो आप अपने फादर को देख रहे हो कि वो जिम जा रहे हैं, तो आपके अंदर क्या होगा? एक एप्टीट्यूड क्रिएट होगा, नहीं आप वो जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन आपके अंदर एटीट्यूड ही नहीं है उस चीज का, आप मोटे हो, मोटे ही सही, नहीं एटीट्यूड उस चीज का, तो आप क्या करोगे? इनकंसिस्टेंट, आज चले गए, कल नहीं गए, परसों चले गए, तो इस तरीके से इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहेगा। फ्रस्ट्रेटेड परफॉर्मेंस एप्टीट्यूड आपका है लेकिन एटीट्यूड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ आपका कि किसी को भी, मतलब मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, इससे समझाने की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राहुल गांधी, ओके। मैं यहाँ किसी को भी नेम नहीं कर रहा हूँ, ना ही फेम करने का मेरा कुछ है, ना ही नेम लेना है, सिर्फ एक समझाने के लिए कि एप्टीट्यूड है उनके अंदर, उनको उनके पिता से, फुल फैमिली, गांधी फैमिली से उनको ये एप्टीट्यूड मिला है पॉलिटिक्स का, लेकिन वो स्टार्टिंग में वो एटीट्यूड नहीं था उनका, ठीक है। स्पीच आ रही है तो नहीं पढ़ के सीधा स्टेज पे बोलना, तो उन्होंने उस पर मेहनत नहीं की, तो आज उनका जो कैरियर है वो फेलियर की ओर है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका रहेगा कि आपके अंदर एटीट्यूड ना हो और एप्टीट्यूड हो, वो हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर एटीट्यूड है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है, तब भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सही से मेहनत कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को समझा के कर रहे हैं, तो आप सक्सेस पाने के बहुत करीब जा सकते हैं। इसी तरीके से ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का भी हो जाएगा। एंड पीक परफॉर्मेंस क्या होगा? जब आपके अंदर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों हैं, तो ये क्या होगा? ये फास्ट सक्सेस भी मिलेगी आपको, और सिक्योर सक्सेस, मतलब आप उसी फील्ड में जाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सक्सेस मिल सकती है।
ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में रिलेशंस क्या है, तो आप ये पूरा पॉइंट यहाँ पर बता सकते हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड की डेफिनेशन, एटीट्यूड की डेफिनेशन, एंड ये ग्राफ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक कंक्लूजन भी आप 2-3 लाइन का यहाँ पर दे सकते हैं। अब कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में आप सिंपली लिख सकते हैं कि इट इज मैटर कि हमें दोनों ही हो, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, हमें उसी फील्ड में काम करना चाहिए कि जिसमें हमारा एप्टीट्यूड हो। ठीक है। एक आईएएस ऑफिसर ने एक किताब लिखी थी, उसमें बताया था कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो एम्प्लॉयज हैं उनको नहीं पता है कि उनका एप्टीट्यूड किस फील्ड में है। मोर देन 80% लोगों को ये नहीं पता है कि उनको जाना किस फील्ड में है, बस जॉब की ओर भागे जा रहे हैं। ठीक है। ये नहीं है कि मुझे मान के चलें कि आपको बैंक में आपको दिलचस्पी है, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपको बैंक में जाना है। आप तो यहाँ पर इंजीनियरिंग की है, आप यहाँ पर आईटी सेक्टर में बैठो, लेकिन आपको आपकी दिलचस्पी तो बैंक में है। मैटर हमारे यहाँ पर क्या है इंडिया में, एक दिस इज नॉट माई पॉइंट, दिस इज एन दैट आईएएस ऑफिसर पॉइंट, कि हमें जॉब चाहिए। एप्टीट्यूड क्या है हमारा, नो मैटर, हमें कोई मतलब नहीं है, हमको तो जॉब चाहिए। ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब आप कंक्लूजन में दे सकते हैं कि अगर आपका एप्टीट्यूड ना भी हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड है अगर, तो आप वहां पर कामयाब हो सकते हैं। कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं वो आपको वहां पर कामयाब करेगा। ठीक है। इसके बाद हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में डिफरेंस होता क्या है बेसिकली आपका। एटीट्यूड क्या है, एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, मतलब कि एक वही मेंटल रिस्पॉन्स आपका एटीट्यूड बन चुका है कि ये चीज अच्छी है, बुरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स आपका बन चुका है। एंड ये क्या है, इट इज बेसिकली अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एट अ सर्टेन लेवल। मतलब ये आपको बताता है आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, कि आप उस काम को कितना कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर दिलचस्पी होगी, आपको मजा आएगा किसी काम को करने में, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करोगे। तो ये आपका एप्टीट्यूड है। एटीट्यूड क्या है, बेसिकली आपका करेक्टर्स और वर्च्यूज है। डेफिनेटली आपके करेक्टर्स वर्च्यूज हैं एटीट्यूड। अब आपके अंदर मान के चलें एटीट्यूड क्या है आपका, आपको एटीट्यूड मान के चलें जिम जाना है फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो आपका एटीट्यूड यहाँ पर वर्च्यूज, आपके अंदर वैल्यूज है, आप इंटीग्रेटेड पर्सन है, आपको ऑनेस्ट है, अपने आप से ऑनेस्ट है, आपकी मुझे तो जिम जाना है। आपके अंदर मतलब कि कुछ भी हो जाए मैं तो जिम जाके रहूंगा, इंटीग्रिटी है, मैं तो आज जिम जाके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आपका क्या है, वर्च्यूज है, आपका एटीट्यूड है जिम के प्रति, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका जिम के प्रति। ठीक है। एंड इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ योर टैलेंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट इज अ मेंटल एक्सपेक्ट। डेफिनेटली यू नो दैट इट इज अ मेंटल एक्सपेक्ट। सब कुछ जो है आपका वो दिमाग में ही है, पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी आपकी वर्च्यूज वैल्यूज हैं वो आपके दिमाग का ही खेल हो रहा है। एंड एप्टीट्यूड फिजिकल और मेंटल, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि आप यहाँ पर क्रिकेट ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप मतलब अपनी बास्केटबॉल कोई भी गेम आप ले सकते हैं। तो ये आपका फिजिकली एप्टीट्यूड है इस चीज में आपका। और मेंटली में क्रिटिकल, लॉजिकल थिंकिंग, डिजाइनिंग, ये आपका मेंटली एटीट्यूड है कि आप इन चीजों में अच्छा कर रहे हैं। एटीट्यूड क्या मोस्टली परमानेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन का था आपका, तो उस हैबिट को कि आप मतलब खुले में नहीं जाएंगे, उस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगा। अभी भी लोग मतलब गुटखा खा रहे हैं और सड़क पर थूक रहे हैं बेसिकली। तो वो एटीट्यूड आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं लोगों का। ठीक है। उस एटीट्यूड को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये धीरे 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 आपका बनता जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको एटीट्यूड चेंज करना है, लोगों में कंपैशन लाना है, लोगों में एम्पैथी लानी है, तो उस एटीट्यूड को आपको वो सारी चीजें आपको स्टूडेंट्स लाइफ में ही मतलब छोटे से ही आपको ये सारी चीजें सिखानी चाहिए। क्योंकि एट अ एज आप उनको सिखाने जाओगे तो वो एटीट्यूड आप चेंज नहीं कर सकते। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दैट एटीट्यूड। इसलिए इसको कहा गया कि रिलेटिवली परमानेंट है। ओके। एप्टीट्यूड क्या है, बेसिकली एप्टीट्यूड मैंने आपको बताया कि टैलेंट है। आपको बैंक में आपका टैलेंट है, लेकिन आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, वहां पे आपने ट्रेनिंग ले रहे हो, आप आईटी सेक्टर्स में काम करने के लिए, तो एप्टीट्यूड आप अपना चेंज कर सकते हो। मुझे तो इस फील्ड में ही जाना है। अब खूब आपका एप्टीट्यूड आपका बैंक के फील्ड में है। ठीक है। तो एक जॉब पाने के लिए आप अपना एप्टीट्यूड क्या चेंज कर लेते हो बेसिकली, नहीं मुझे तो आईटी सेक्टर में ही आपको जाना है। ठीक है। सो आई होप आपका जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का बेसिक का एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपका क्लियर हुआ होगा। एथिक्स में भी आप देखेंगे तो एथिक्स में आजकल क्या हो रहा है, एथिक्स में बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं एथिक्स की। एक आता है सीधा सीधा क्वेश्चन, आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। एक आ रहा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन।
इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में आपका डिफरेंस क्या है। ठीक है, या रिलेशंस बिटवीन द एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, परसुएशंस क्या है, परसुएशन टेक्निक्स क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो चुका है। लेकिन अगर आप अभी 2020 का पेपर देखें तो उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी एड अप हुए हैं, तो मे बी अ चांस कि आप पेपर में क्या आएगा, हो सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आप देखते हैं, ये भी 2020 के ही क्वेश्चंस है, इसको थोड़ा सा नजर मार लेते हैं मैं। ठीक है, अब जैसे कि ये है, एंगर इज अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशंस, इट इज इंजूरियस टू बोथ पर्सनल लाइफ एंड द वर्क लाइफ, हाउ इट कैन बी कंट्रोल, एक्सप्लेन। अब ये आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चंस इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कोई टफ था। अब आप एंगर के बारे में सिंपली आपको पता है कि एंगर है क्या, बेसिकली एंगर इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। ठीक है, जहां पर आप बिना सोचे समझे अपना डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, ये एक एंगर है, ये इंजूरियस है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी और वर्क लाइफ के लिए भी। डेफिनेटली वर्क लाइफ के लिए आपने कोई डील कैंसिल कर दी ड्यू टू योर एटीट्यूड, आपको एंगर आ गया, तो आपके वर्क लाइफ के लिए आप अपने एम्प्लॉय से सही से बात नहीं करें, ट्रस्ट बर्थ नहीं बन पा रहे हैं, वो आप पे विश्वास कैसे करें, कभी भी आपको गुस्सा आ जाता है। सो आप एक टीम वर्क नहीं कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो ये वर्क लाइफ के लिए हो गया। अब ये पर्सनल लाइफ के लिए भी बड़ा ज्यादा डेंजरस है। पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है अपने चिल्ड्रंस पर गुस्सा हो जाए, वाइफ पे गुस्सा हो जाए, अपने फैमिली में मेंबर्स पे गुस्सा हो, मदर फादर से आप लड़ने लगे, छोटे बड़ों का लिहाज भूल जाए, तो एक जो रिलेशंस होती है, चैन जो चली आ रही है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आप लिख सकते थे। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हमें योगा करनी चाहिए, थेरेपी क्लासेस लेनी चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा। ठीक है, ट्रेनिंग करनी होगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। ये एक ब्रीफ पॉइंट था, इसको जब हम अभी पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और ज्यादा प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिसमें आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसको कर सकें। थैंक यू गाइस, अगर क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी इसका एक कोर्स, पूरा कोर्स आपका स्टार्ट होगा एथिक्स का। ठीक है, एथिक्स का फुल सिलेबस आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा, जिसमें आपको एक एक पॉइंट से सारा पॉइंट्स दिया जाएगा। ठीक है, नोट्स दिए जाएंगे। नोट्स जो होंगे वो हमारे इंग्लिश मीडियम में होंगे। ठीक है, नोट्स इंग्लिश मीडियम में होंगे, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझा रहा हूँ वो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए है, किसी को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, किसी